वैट क्या होता है, वैट रजिस्टर्ड करवाना क्यों ज़रूरी है, वैट रजिस्टर्ड करवाने के फ़ायदे क्या हैं और वैट के अक़साम क्या हैं, कितनी टाइप का वैट होता है। और आपको एंड पे एक बड़ी प्रो टिप देने लगा हूं कि आपने किस तरह का वैट रजिस्टर्ड होना, ये सब कुछ वीडियो में शेयर करूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके साथ शेयर करूंगा वैट की तमाम इन्फॉर्मेशन। ये जो वैट का चक्कर है ना, इस पे अक्सर लोग वीडियो बनाते हुए डरते हैं कि यार कोई मिस्टेक ना हो जाए। हमने बड़ी डिटेल के साथ अपनी टीम के साथ शेयर किया और इतनी सिंपल वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, इतनी सिंपल वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे कि आपके ऐसे कंसेप्ट क्लियर होंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से कि आप ज़रूर नीचे कमेंट करेंगे कि सर आज तो सारे क्वेश्चन ही क्लियर हो गए वैट के बारे में। पहले हम ये बात करेंगे कि वैट होता क्या है, वैट क्या बला है जिससे लोग डरते हैं, जिस पे बात करने के लिए डरते हैं। यूट्यूब पे वीडियोस ही नहीं मिलती वैट के बारे में, क्यों इस पे बात नहीं करते। वैट होता क्या है, वैट को क्यों रजिस्टर्ड करवाते हैं, आपको किस तरह से रजिस्टर्ड करवाना चाहिए, किस टाइप का वैट रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये सब कुछ आज आपके साथ डिटेल से शेयर करने लगा हूं दोस्तों। तो सबसे पहली बात जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वैट क्या होता है, क्या बला है ये वैट, कहते किसको हैं। यार एक छोटी सी बात मुझे बताइए, आप पाकिस्तान में आप रहते हैं, एनटीएन का तो आपको पता है, नेशनल टैक्स नंबर जिसको कहते हैं। कोई भी बिजनेसमैन है वो एनटीएन रजिस्टर्ड होता है, नेशनल टैक्स नंबर पेड होता है। जैसे पाकिस्तान में आप लोग एनटीएन हासिल करते हो, एनटीएन बनवाते हो, एनटीएन होल्डर होते हो, फाइलर होते हो, तो आप एनटीएन लेते हो ना, एनटीएन यूज़ करते हो, एनटीएन बनवाते हो। बिल्कुल इसी तरह जब आप यूके में काम करते हैं, यूके की मार्केट में काम करते हैं, यूके में बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, तो आप वैट बनवाते हैं। वैल्यू एडिड टैक्स इसको कहते हैं दोस्तों। जिस तरह एनटीएन पाकिस्तान में होता है, इसी तरह वैट यूके में होता है। अब सवाल ये पैदा होता है, चलें ये तो समझ आ गया कि वैट का मतलब वैल्यू एडिड टैक्स है, ये कुछ लेन देन पे होता होगा, ये चीज़ें खरीदने पे, चीज़ें बेचने पे होता होगा। दोस्तों होता नहीं होगा, कंसेप्ट को मुकम्मल तौर पे समझें आप लोग। असल में मामला ये होता है कि जब भी आप यूके में कोई चीज़ खरीदते हैं, बात को आपने गौर से समझना है। आप वहाँ पे बिजनेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं, आपकी लिमिटेड कंपनी बन चुकी है, आप यूके में किसी ब्रांड से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप उसको 20% वैट देते हैं। सिंपल सी बात है। अब ये किस तरह से मामला क्लियर होगा कि ये वैट किस तरह दिया जाता है, ज़रा बात को समझने की कोशिश करें। आपने किसी भी ब्रांड से प्रोडक्ट्स खरीदी $1000 की, तो 20% आप उसमें वैट ऐड कर लें तो ये बनता है $1200। टोटल ये $1200 बनता है। $1000 प्लस $200 ये $1200, मतलब वैट मिला के ये $1200 बन गया। आपने उनको $1200 पे कर दिया, प्रोडक्ट अपने अकाउंट पे लिस्ट कर दी। और इसी तरह जैसे आपने 20% पे किया था, ऐसे ही जो आपका बायर है, जो आपका कस्टमर है, वही 20% पे करके आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा। दोस्तों ये यूके का सिंपल सा रूल है कि कोई भी वहाँ पे इंसान, कोई भी शख्स, कोई भी ह्यूमन बीइंग कोई भी चीज़ खरीदता है वो 20% अपना टैक्स पे करता ही करता है, उसको 20% वैट देना ही होता है। ये रूल है वहाँ का, हर गवर्नमेंट का अपना रूल होता है। और याद रखिएगा, एक वो टैक्स होता है जो आप चीज़ खरीदते वक्त देते हैं, और दूसरा टैक्स वो होता है जो आपने प्रोडक्ट की सेलिंग की, जो आपकी सेल हुई, और जितनी भी आपकी सेल होती है उस पे भी आप टैक्स देते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, जैसे पाकिस्तान में हमारी एक लिमिट होती है कि हमारा इतने लाख का बिज़नेस है तो हम अपना एंटीना अपने लाजमी रजिस्टर्ड करवाना है। अगर नहीं करवाते तो आपकी फैक्ट्री सील हो सकती है, आपका कारखाना सील हो सकता है, आपका ऑफिस बंद हो सकता है। अगर आप एक लिमिट क्रॉस करने से पहले पहले अपना एनटीएम नहीं बनवाते पाकिस्तान में, तो आपका वो बिज़नेस बंद
हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह जब आप यूके में होते हैं, बिजनेस करते हैं, तो 85,000 पाउंड से ज़्यादा अगर आपकी सेलिंग होती है तब आपके लिए वैट बनवाना ज़रूरी है। अगर 85,000 से कम सेल है तो आपके लिए वैट ज़रूरी नहीं होता। मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। आपने यूके में किसी ब्रांड से आपने प्रोडक्ट खरीदी $1200 की, वो आपने अपने अकाउंट पे लिस्ट कर दी और वो आपकी सारी जो सेलिंग हुई वो हुई दोस्तों $2000। अब बात को ज़रा आपने ध्यान से समझना है। $1200 की खरीदी, अकाउंट पे लिस्ट की और सेलिंग आपकी सारी हुई $1200 की खरीदने के बाद $2000 की आपकी सारी सेलिंग हुई। अब जो आपने $2000 की सेलिंग पे टैक्स पे करना है वो भी आपको करना होगा, वो भी आपने अलग से देना है। जैसे पाकिस्तान में हम लोग सारा बताते हैं कि भाई मेरा इतना बिजनेस हुआ है, वो कहते हैं ठीक है 70% या 80% या 15% आप इसमें से टैक्स पे कर दीजिए। बिल्कुल इसी तरह जो आपकी सारी सेलिंग होती है उस पे भी आपको टैक्स देना पड़ता है। अब कितना देना पड़ता है ये बात आपको समझना ज़रूरी है। यहाँ पे हम वैट की टाइप से बात करेंगे। वैट पे आप दो किस्म के रजिस्टर्ड होते हैं। एक रजिस्टर्ड होते हैं आप 7.5% पे यानी 7.5% पे, और दूसरे आप रजिस्टर्ड होते हैं 20% पे। मतलब अगर आपकी सेलिंग हुई है 2000 पाउंड, आपकी सेलिंग 2000 पाउंड हुई है तो आप उस पर अगर 20% पे रजिस्टर्ड हुए हैं तो आप 20% टैक्स गवर्नमेंट को देंगे। अगर आप 7.5% पे रजिस्टर्ड हुए हैं तो आप गवर्नमेंट को 75% टैक्स देंगे अपनी 2000 पाउंड की सेलिंग में से। अब सवाल ये भी पैदा होता है, मैं क्यों गवर्नमेंट को 20% टैक्स दूं अपनी सारी सेलिंग में से? मैं तो 7.5% टैक्स देना चाहूँगा, मैं 7.5% टैक्स देता हूँ अपनी सारी सेलिंग में से, मैं 20% टैक्स क्यों दूं? दोस्तों यही तो बात हम आपसे शेयर करना चाहते हैं कि अगर आप लोग 20% पे रजिस्टर्ड होते हैं, बात को समझना है आपने, अगर आप 20% पे रजिस्टर्ड होते हैं तो आप जो ब्रांड को 20% टैक्स देते थे ना, वो आप गवर्नमेंट को क्लेम करके वो अपना माफ़ करवा सकते हैं। जी बिल्कुल, जो आपने 1000 पाउंड का प्रोडक्ट ख़रीदा था ना और $200 आपने उसको वैट दिया था, वो आप माफ़ करवा सकते हैं अगर आप गवर्नमेंट में से 20% वैट पे जाके रजिस्टर्ड होते हैं। मतलब अगर आप गवर्नमेंट को ये कहते हैं कि मैं अपनी सारी सेलिंग में से 20% आपको टैक्स दूंगा, तो गवर्नमेंट आपको ये अपॉर्चुनिटी देती है कि जो 20% आप टैक्स देते हो किसी ब्रांड को वो आपका माफ़ हो सकता है। आप दूसरे की बात करते हैं, अगर आप 7.5% पर रजिस्टर्ड होते हैं फिर दोस्तों आप वो 20% अपना माफ़ नहीं करवा सकते, आपको 20% वहाँ पे देना पड़ेगा और 7.5% सारी सेलिंग में से आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि टोटल आपने यूके में टोटल जो टैक्स दिया वो 27.5% दिया, 27.5% आपने टैक्स पे किया। अगर आप 20% पे रजिस्टर्ड होते हो तो पहला 20% तो आपने ब्रांड से माफ़ करवा लिया और आगे जो 20% आप गवर्नमेंट को देते हो सिर्फ वही देते हो। इसका मतलब है 20% पे रजिस्टर्ड होने से आप सिर्फ 20% टैक्स देते हो और 7.5% पे रजिस्टर्ड होने से आप 27.5% टोटल टैक्स पे करते हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने अपना वैट कहाँ पे रजिस्टर्ड करवाना है? दोस्तों ये आपको पता है, HMRC उनकी एक वेबसाइट है जहाँ पे आप अपने आप को वैट रजिस्टर्ड करवाते हो। उस पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, इन पे फ्यूचर में बात करेंगे, इन पे भी एक डिटेल वीडियो बनाएंगे आपके लिए ताकि आपको मुकम्मल तौर पे क्लियर हो जाए कि आपने वैट रजिस्टर्ड कैसे होना है। अब ये भी आप पूछ सकते हैं कि सर पहले आपने ये कहा था कि यूके में जो भी कोई ख़रीदारी करेगा और जो भी बाइंग करता है वो 20% टैक्स देता ही देता है। दोस्तों यही तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जो आपका रजिस्टर्ड बंदा होता है ना, जैसे पाकिस्तान में फाइलर है, पाकिस्तान में NTN बनवाया होता है, उसको स्पेशल कुछ आपको सहूलियात होती हैं। जैसे आप बिजनेसमैन हैं, आप कुछ प्रोडक्ट्स को ख़रीदते हैं, उन पे टैक्स दे के ख़रीदते हैं। जब आप अपना टैक्स जमा करवाते हैं तो आप बताते हैं कि ये मेरे बिल देख लीजिए, मेरे बिल में से इतने % टैक्स मुझे लग के आया है जो कि मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। तो फिर आपके वो जो अपनी सारी सेलिंग का टैक्स होता है उनमें से वो टैक्स माफ़ कर दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब यूके में आप
20% किसी ब्रांड को टैक्स देते हो और फिर आप जब HMRC की वेबसाइट पे बताते हो जाके कि जनाब मैं तो रजिस्टर्ड हूँ, मैं तो वैट रजिस्टर्ड हूँ, मैं उसको 20% उसको भी दे रहा हूँ, मैं 20% आपको भी दे रहा हूँ, तो फिर वो आपका वो 20% माफ़ कर देते हैं जो आपने किसी ब्रांड को पे किया होता है। अब यहाँ पे एक बड़ा मजे का क्वेश्चन है कि वैट किसके लिए ज़रूरी है, क्या इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी है या फिर बिजनेस प्रोफेशनल अकाउंट के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, जब आप कंपनी बनाते हो ना, जब आप LTD बनाते हो, ये LTD क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इस पे ये हम वीडियो बना चुके हैं। आप ये वीडियो देख के LTD पे मुकम्मल डिटेल हासिल कर सकते हैं। जब आप अपनी LTD बनाते हो तब आपको वैट रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी होता है। अगर नहीं करवाते तो फिर आपको वो वैट देना ही पड़ता है। अब ये भी कहा जा सकता है वैट क्यों बनाए, वैट के बगैर काम कर लेते हैं, क्या इशू है। बहुत बड़ा इशू है। जैसे पाकिस्तान में आप लोग NTN नहीं बनवाते तो आपकी कंपनी, आपका कारखाना, आपकी फैक्ट्री, आपका ऑफिस सील हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह UK में भी अगर आप 85,000 से ज़्यादा सेलिंग पर आप अपना वैट रजिस्टर्ड नहीं करवाते तो आपका बिजनेस सील हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है आप बिजनेस को बंद करवाने से बचें। और दूसरा, जब आप वैट रजिस्टर्ड होते हैं तो जो आप 20% आप माफ़ करवा सकते थे वो आप माफ़ करवाने से आप कस रहेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें नहीं बताई जाती। जब हम किसी से अकाउंट बनवाते हैं तो हमें ये नहीं बनाया जाता। मैं कहता हूँ आप छोड़ें इस बात को, वैट की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, वाकई ये सही कहते हैं, लेकिन जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लेंगे, थोड़ा सा खर्चा होता है लेकिन आप बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। आप अपना बिजनेस बंद करवाने से बच सकते हैं, आप अपनी कंपनी बंद करवाने से बच सकते हैं। अगर आप इस पर मज़ीद कुछ सवाल पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर 0347-640-6161 पे आप कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारा कमेंट सेक्शन आपका वेट कर रहा है, हमारा ये नंबर आपका वेट कर रहा है। जब चाहें, जैसे चाहें, कॉल नहीं करनी, मैसेज करके आप जो चाहें पूछ सकते हैं। सेम वर्किंग डे में आपका रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, नई मोटिवेशन के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।